हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी पीसीएस के लिए और यूपी पीएससी आरओ के लिए टेस्ट संख्या 29, जिसका ड्यूरेशन होगा लगभग लगभग 5 से 7 मिनट। ठीक है, तो बिल्कुल धैर्य बना के बैठिए। और एक और बात, जो इसका पीडीएफ है, जो इस लेक्चर का पीडीएफ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दे दिया गया है, वहाँ पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोग ओपन करके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के बाद तो एक दिन बाद जो है ये आपको मिल जाएगा। जो भी जितने भी लेक्चर हैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। उच्चतम न्यायालय में संसद के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव है या किसी स्पीकर का चुनाव है, चाहे किसी संसद में किसी का भी चुनाव है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में मतलब कितने जो है कम से कम कितनी न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए। तो 10, 9, 7 या 5। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कम से कम जो है 5 न्यायाधीश होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था। ठीक है, किसका योगदान जो है होम रूल लीग की स्थापना में था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो दोनों का योगदान जो है होम रूल लीग की स्थापना में है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वराज पार्टी से संबंधित है। ठीक है, स्वराज पार्टी से संबंधित कौन 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 है। मोतीलाल नेहरू, सिया दास, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मोतीलाल नेहरू और सिया दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अच्छा, कब की थी इसको देख लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी जी से जो संविधान अवज्ञा आंदोलन था उससे उन्होंने बंद कर दिया था, उससे खफा होकर इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है उस पर बात करना है। अलवणीकरण समुद्री जल के लिए, अगर समुद्री जल में से लवण निकालना है तो अलवणीकरण की प्रक्रिया करनी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिलोम प्रसारण पेयजल में बिल्कुल सही है। ठीक है, विकृतीकरण प्रोटीन में बिल्कुल सही है। पाश्चुरीकरण चाय में नहीं, पाश्चुरीकरण चाय में नहीं होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पाश्चुरीकरण जो है सुने होंगे आप लोग, ये होता है आपका दूध में, यानी कि मिल्क में। ठीक है, पाश्चुरीकरण किस में होता है, दूध में होता है। बाकी जो है तीनों सही है। अलवणीकरण समुद्री जल में, प्रतिलोम प्रसारण पेयजल में और विकृतीकरण प्रोटीन में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पाश्चुरीकरण की खोज किया था वो किए थे लुईस पास्चर साहब। ठीक है, ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है पाश्चुरीकरण की खोज किया था। ठीक है, इसमें होता क्या है, दूध को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है और एक बैग ठंडा किया जाता है। उससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनको भंडारण करने की क्षमता में क्या होता है, सुधार जाता है। यानी कि भंडारण जो है हम लोग ज़्यादा दिन तक कर सकते हैं। तो इसमें हीट करके जो है उनके सूक्ष्म जीवों को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ताकि दूध जो है ज़्यादा दिन तक टिक सके। अब इसमें बताना है आपको कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को, बिल्कुल सही है। वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को, बिल्कुल सही है। कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, बिल्कुल सही है। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, बिल्कुल सही है। नीला तो था, कॉपर सल्फेट को, बिल्कुल सही है। हाइपो कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, नहीं। हाइपो जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को नहीं कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी रूप में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, हाइपो कहते हैं आपके सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो किसे कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी साहब, पी पटाभी सिद्धरमैया या सी राजगोपालचारी। जेबी कृपलानी साहब जो है उस समय क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसको देख लेते हैं थोड़ा, वो कब अध्यक्ष बने थे? नवंबर 1946 में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। तो इसी बीच में जो है 15 अगस्त 1947 आता है, तो जो है वही जेबी कृपलानी साहब क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन हानि की स्थिति में होता है? ठीक है, जितने भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, मुद्रा का मूल्य घटता है, तो कौन ज़्यादा हानि की स्थिति में होता है? तो देनदार, लेनदार और पेंशन भोगी, अचल संपत्ति धारक, व्यापारी तथा निवेशक। तो उत्तर हो जाएगा लेनदार और पेंशन भोगी जो है सबकी सबसे ज़्यादा हानि की स्थिति में होते हैं, ठीक है। बाकी अपने आप, बाकी लोग अपने आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं मुद्रास्फीति के हिसाब से। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। तो हमारे साथ बने रहिए बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही सेशन पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।